आज हम खाने के उस सफर पर बात करेंगे जो प्लेट से शुरू होता है लेकिन शरीर के अंदर जाकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो पाचन के हर पहलू को बहुत दिलचस्प तरीके से खोलती है। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला सफर है। हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ पेट में जाकर गायब नहीं हो जाता। ये एक बेहद जटिल और कह सकते हैं एक खूबसूरत प्रक्रिया से गुजरता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इस पूरी प्रक्रिया को समझना। मतलब फूड पाइप से लेकर छोटी आंत तक हम देखेंगे कि कौन सा अंग क्या काम करता है और कौन से रासायनिक चमत्कार होते हैं। और ये भी कि ये सारे अंग कैसे एक दूसरे से एक तरह से बात करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। ये शरीर के सबसे शानदार सिस्टम में से एक है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने सुना है कि खाना गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे पेट में जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई इंसान सिर के बल लटक कर पानी कैसे पी सकता है? या अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स खाना कैसे खाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण तो होता ही नहीं? क्या हमारी फूड पाइप में कोई मोटर लगी है? मोटर तो नहीं, लेकिन आपका अंदाजा सही दिशा में है। ये सोचना कि खाना बस नीचे गिरता है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे शरीर ने गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है। तो मुंह के बाद जब खाना फूड पाइप यानी ग्रासनली में जाता है तो वहां असल में क्या होता है? क्या वहां पाचन भी शुरू हो जाता है? नहीं, वहां पर कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली का काम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की तरह है। अच्छा। हाँ, मतलब खाने का पैकेट मुंह से उठाकर पेट के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन इसका डिलीवरी का तरीका बहुत खास है। और यहीं पर उस मोटर वाले सवाल का जवाब छिपा है ना? बिल्कुल। इस प्रक्रिया को क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक ट्यूब से टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं। आप ट्यूब को पीछे से दबाते हैं और पेस्ट आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरह हमारी ग्रास नली की मांसपेशियां खाने के ठीक पीछे सिकुड़ती हैं और उसे आगे की तरफ धकेलती हैं। ये एक लहर की तरह होता है। वाह, तो ये एक तरह की मस्कुलर लहर है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर ने ग्रेविटी के भरोसे बैठने की बजाय एक एक्टिव डिलीवरी सिस्टम बनाया है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ, और ये इतनी फूल प्रूफ है कि आप किसी भी पोजीशन में हो, खाना पेट तक पहुंचेगा ही। और यही वजह है कि अंतरिक्ष में भी ये सिस्टम फ्लॉलेसली काम करता है। हमारे शरीर ने शायद खुद को स्पेस ट्रैवल के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। हाँ, तो ठीक है, ये मस्कुलर लहर खाने को पेट के दरवाजे तक ले आई। अब हम जे आकार के पेट में पहुंच गए जो थोड़ा बाई तरफ होता है, और हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक खाना यहाँ करीब 4 से 5 घंटे तक रुकता है। इतना लंबा इंतजार क्यों? क्योंकि पेट सिर्फ एक स्टोरेज टैंक नहीं है, ये एक तरह की इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन है, जहां खाने को सिर्फ रखा नहीं जाता बल्कि उसे धोया, मथा और तोड़ा जाता है। यहाँ असली केमिकल एक्शन शुरू होता है। और पेट के काम करने का तरीका हमें कैसे पता चला, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1822 की एक घटना का जिक्र है जिसमें एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक आदमी को पेट में गोली लग गई थी। हाँ, ये कहानी थोड़ी अजीब है लेकिन पाचन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सेंट मार्टिन का घाव तो भर गया, लेकिन उसके पेट में एक छोटा सा छेद, वो हमेशा के लिए रह गया। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट उसका इलाज कर रहे थे। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इसमें एक मौका देखा। कैसा मौका? उन्होंने उस छेद को एक खिड़की की तरह इस्तेमाल किया। मतलब वो सीधे पेट के अंदर झांक सकते थे। उन्होंने धागे से खाने के टुकड़े बांधकर उस छेद से अंदर डाले और कुछ घंटों बाद निकालकर देखा कि उनके साथ क्या हुआ। अरे! इसी एक्सपेरिमेंट से दुनिया को पहली बार पता चला कि पेट में सिर्फ खाना गलता नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली एसिड और कुछ रस उसे पचाते हैं। तो पेट की दीवारों में ऐसा क्या खास है जो ये सब करता है? यहाँ जठर ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जिक्र है। पेट के अंदरूनी दीवार पर लाखों छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो एक टीम की तरह काम करती हैं। इस टीम में 3 मुख्य तरह के खिलाड़ी यानी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो टीम के पहले खिलाड़ी से मिलते हैं। ऑक्सिंटिक या पेरिएटल कोशिकाएं, इनका क्या काम है? ये कोशिकाएं शो की कह सकते हैं विलेन है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाती हैं। ये इतना शक्तिशाली एसिड होता है कि अगर आपकी त्वचा पर गिर जाए तो उसे जला सकता है। बाप रे! इसके 2 मुख्य काम हैं। पहला, खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारना, एक तरह का सैनिटाइजेशन। तो जब हम कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, तो क्या यही वो एसिड है जो गलत जगह पर पहुंच रहा है? बिल्कुल,
जब ये एसिड पेट से ऊपर की ओर फूड पाइप में आने लगता है तो हमें जलन महसूस होती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। अब इसके दूसरे काम पर आते हैं जो बहुत जरूरी है। ये एसिड पेट में एक दूसरे खिलाड़ी को एक्टिवेट करता है, मतलब उसे नींद से जगाता है। और वो दूसरा खिलाड़ी कौन है? पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं? एकदम सही। ये कोशिकाएं पेप्सिनोजिन नाम का एक एंजाइम बनाती हैं, लेकिन ये एक प्रो एंजाइम है, मतलब ये आलसी है, सोया हुआ है। पेप्सिनोजिन एक तरह का एंजाइम है जिसके ऊपर सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। अच्छा। ये पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक सही चाबी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे अनलॉक न कर दे। अच्छा, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस सोए हुए पेप्सिनोजिन को जगाता है, ये एक्टिव पेप्सिन बन जाता है। और फिर ये क्या करता है? अब ये अपना असली काम शुरू करता है, प्रोटीन का पाचन। ये प्रोटीन की लंबी लंबी चेन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें पेप्टाइड या पेप्टोन कहते हैं। मतलब प्रोटीन पचाने का काम यहीं पेट से शुरू होता है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ शुरुआती तोड़फोड़ है, फाइनल काम आगे होगा। यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर ये एसिड इतना खतरनाक है कि बैक्टीरिया को मार सकता है और प्रोटीन को तोड़ सकता है, तो ये पेट की अपनी दीवारों को क्यों नहीं पचा डालता? पेट भी तो प्रोटीन से ही बना है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब टीम के तीसरे खिलाड़ी के पास है, म्यूकस कोशिकाएं। ये कोशिकाएं म्यूकस यानी एक चिपचिपा गाढ़ा बलगम जैसा पदार्थ बनाती हैं। ये म्यूकस पेट की अंदरूनी दीवार पर एक मोटी परत बना लेता है, एक शील्ड की तरह। एक सुरक्षा कवच? हाँ बिल्कुल, ये पेट को अपने ही एसिड से जलने से बचाता है। और अगर ये शील्ड, ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए तो? इसके दो बड़े दुश्मन बताए गए हैं। एक है एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया, जो इस म्यूकस की परत को खा जाता है, और दूसरा है कुछ दर्द निवारक दवाएं, पेन किलर्स, जिनका ज्यादा इस्तेमाल इस सुरक्षा कवच को पतला कर देता है। तो पेट ने अपना काम कर दिया, एसिड से धुलाई और प्रोटीन की शुरुआती तोड़फोड़। अब ये जो आधा पचा हुआ सूप जैसा खाना है, ये छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। लेकिन छोटी आंत में फाइनल काम शुरू होने से पहले दो बड़े मैनेजर पर्दे के पीछे से अपना काम करते हैं, लिवर और अग्नाशय। बिल्कुल, इनके बिना आगे की कहानी बढ़ ही नहीं सकती। ये दोनों सहायक अंग है, मतलब खाना इनके अंदर से नहीं गुजरता, लेकिन ये अपने जरूरी केमिकल्स पाइप के जरिए छोटी आंत में भेजते हैं। तो पहले लिवर की बात करते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। इसका पाचन में क्या रोल है? लिवर पित्तरस यानी बाइल जूस नाम का एक जूस बनाता है। ये जूस लिवर में बनता है और फिर पास ही में एक छोटी सी थैली पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जमा होता रहता है। जैसे ही छोटी आंत में खाना पहुंचता है, ये जूस वहां छोड़ दिया जाता है। और इस पित्तरस में क्या खास है? क्या इसमें भी एंजाइम होते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है, इसमें एक भी पाचक एंजाइम नहीं होता। एक मिनट, क्या बिना एंजाइम के ये पाचन में कैसे मदद करता है? ये तो अजीब बात है। ये पाचन सीधा नहीं करता, लेकिन पाचन के लिए माहौल तैयार करता है। इसका मुख्य काम है वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पाइसीकरण, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए, आप एक चिकनाई वाली प्लेट धो रहे हैं। अगर आप सिर्फ पानी डालेंगे तो तेल नहीं हटेगा, लेकिन जैसे ही आप डिश वॉशिंग सोप की एक बूंद डालते हैं, तेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और आसानी से निकल जाता है। सही बात है, आसानी से हमला कर सकें। बिल्कुल सही। ये फैट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इसके बिना फैट को पचाना लगभग नामुमकिन होता। ठीक है, तो लिवर ने फैट को तैयार कर दिया। अब दूसरे मैनेजर यानी अग्नाशय या पैंक्रियास की बारी। इसे पूर्ण पाचक रस बनाने वाला अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अग्नाशय एक आलसी अंग नहीं है। ये एक ऐसा जूस बनाता है जिसमें तीनों बड़े पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पचाने के लिए हथियारबंद एंजाइम होते हैं। इसे ऐसे सोचें कि अग्नाशय एक स्पेशल ऑप्स टीम भेजता है। स्पेशल ऑप्स टीम, ये सुनने में मजेदार है। कौन कौन है इस टीम में? इस टीम में 3 मुख्य स्पेशलिस्ट हैं। पहला है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट स्पेशलिस्ट है। जो भी स्टार्च मुंह में पचने से बच गया था, ये उसे यहाँ निपटाता है। ठीक है, दूसरा कौन है? दूसरा है लाइपेज, ये फैट को टारगेट करता है। लिवर के पित्त रस ने जिस फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा था,
लाइपेज उन पर हमला करके उन्हें उनके सबसे छोटे रूप फैटी एसिड में बदल देता है। यहाँ फैट का काम खत्म हो जाता है। और तीसरा जरूर प्रोटीन वाला होगा, जो पेट में शुरू हुए काम को खत्म करेगा। बिल्कुल। टीम का तीसरा मेंबर है ट्रिप्सिन। पेट से जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े यानी पेप्टाइड आए थे, ट्रिप्सिन उन पर फाइनल हमला करता है और उन्हें उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो जो काम पेट में पेप्सिन ने शुरू किया था, उसे छोटी आंत में ट्रिप्सिन खत्म करता है। तो मतलब जैसे ही पेट से वो एसिडिक आधा पचा खाना छोटी आंत के गेट पर पहुंचता है, वहां लिवर और अग्नाशय के ये एजेंट अपने अपने जूस के साथ तैयार खड़े रहते हैं। वाह! हाँ, छोटी आंत एक तरह की फाइनल केमिकल वर्कशॉप है। यहीं पर खाना पूरी तरह से पचकर उन सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है जिन्हें हमारी आंत की दीवारें सोखकर खून में भेज सकती हैं। यहीं पर खाने का सफर ऊर्जा बनने की तरफ मुड़ता है। तो हमने देखा कि हर अंग कितना स्पेशलिस्ट है। फूड पाइप एक एक्टिव डिलीवरी सिस्टम, पेट प्रोटीन के लिए एक एसिडिक मैरिनेशन चेंबर, लिवर फैट को तैयार करने वाला मैनेजर और अग्नाशय वो तो तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने वाली स्पेशल फोर्स भेजता है। ये कितना शानदार कोऑर्डिनेशन है। और यहाँ एक और छोटी सी लेकिन कमाल की बात है जो दिखाती है कि शरीर में कुछ भी बेकार नहीं जाता। लिवर जो पित्तर रस बनाता है, उसमें बिलीरूबिन नाम का एक पीला पदार्थ होता है। ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है, यानी ये एक तरह का बॉडी वेस्ट है। अच्छा। लेकिन यही बिलीरूबिन पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट यानी मल को उसका पीला रंग देता है। अरे वाह! मतलब शरीर की एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट पाचन में भी मदद कर रहा है और अंत में वेस्ट को रंग भी दे रहा है। वाकई शरीर में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ठीक यही बात। ये हमारे शरीर के सिस्टम की अद्भुत कुशलता और एकीकरण को दर्शाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और अंत में एक विचार, अग्नाशय के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। मतलब ये पाचन के लिए एंजाइम वाला रस भी बनाती है और साथ ही खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जैसा हार्मोन भी बनाती है। हाँ, ये एक ही समय में पाचन तंत्र और हार्मोनल तंत्र दोनों का हिस्सा है। ये इसे हमारे शरीर के सबसे अनोखे अंगों में से एक बनाता है। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर के सिस्टम कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जो अंग हमें खाने से ऊर्जा निकालने में मदद करता है, वही अंग ये भी तय करता है कि हमारा शरीर उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेगा। ये सिर्फ दो अलग अलग काम नहीं है, ये ऊर्जा को निकालने और उसे इस्तेमाल करने का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे शरीर में और कौन से अंग ऐसी दोहरी जटिल भूमिकाएं निभा रहे होंगे जिनके बारे में हम शायद अभी तक पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं।